फिर हम इंक्रिप्शन की तरफ आते हैं। तो इंक्रिप्शन हमें पता है कि भाई इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप डेटा को मीनिंगलेस कर दो, मतलब हैकर के लिए इम्पॉसिबल कर दो डेटा को समझना। तो एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में जब डेटा भेज रहे होते हैं तो सेंडर क्या करता है, डेटा को इंक्रिप्ट कर देता है, मतलब मीनिंगलेस कर देता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी इसको लेने की कोशिश करे, एक्सेस करने की कोशिश करे तो क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा डेटा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डेटा एक ऐसी फॉर्म में होगा जो उसको समझ ही नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? आपका ओरिजिनल मैसेज जो सबको समझ आ रहा है। लेकिन प्लेन टेक्स्ट जब ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिट होने से पहले क्या बन जाता है? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट बन जाता है। साइफर टेक्स्ट आपके पास एक ऐसी डिकोडेड फॉर्म है, ऐसी इंक्रिप्टेड फॉर्म है जो ट्रांसमिशन के बीच में इस्तेमाल होगी, और अगर कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस करती है तो उसको समझ में नहीं आएगी। फिर हमने डिफरेंट कीज देखी थी, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, whereas private key is only accessible to the authorized user सर who साइफर will be। टेक्स्ट और जी बोले। साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के एग्जांपल लिखने काइंडली। प्लेन टेक्स्ट की एग्जांपल आप लिख लें। फॉर एग्जांपल आपने भेजा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब इसी को ही आप जब घुमा दोगे तो आप उल्टे सीधे वर्ड्स लिख लो, ठीक है ना। सही है इस तरह। और पब्लिक की आपके पास वो की होगी जो एक्सेसिबल टू एवरीवन है और उससे इंक्रिप्शन होती है। लेकिन प्राइवेट की से क्या होती है? डिक्रिप्शन होती है। प्राइवेट की आपके साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। सही है। और वो सिर्फ रिसीवर के पास होगी। हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमने देखा था, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी एस विद एस के, तो हर लेटर की डिक्शनरी ही चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल ए को सी कर दिया, बी को एस कर दिया। तो जब ये इस फॉर्मेट से चेंज होके जाएगा तो अब देखो एक साइफर टेक्स्ट की तरह चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पे। फिर हमने देखा था कि दो टाइप्स की इंक्रिप्शन है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके पास जब भी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगी, ये पुराना मेथड है, इसमें एक ही की यूज होगी, सेम की। अब इसमें पब्लिक प्राइवेट वाला चक्कर नहीं है, इसमें बस एक ही की यूज होगी, और एक ही की से इंक्रिप्शन भी होगी और एक ही की से डिक्रिप्शन भी होगी। मतलब एक ही की यूज होगी प्लेन टेक्स्ट को साइफर बनाने के लिए, और सेम की विल बी यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा विद द की। ठीक है। और अगर हैकर को की मिल जाए तो क्या होगा बताओ? सर ये इतनी सिक्योर नहीं बिल्कुल, तो अगर हैकर को की मिल जाएगी तो क्या होगा? है, डिक्रिप्ट कर उसके सकता है। पास उसके पास हमारा डाटा चला जाएगा। बिल्कुल, वो फिर इजीली उसको डिक्रिप्ट कर सकता है ना। फिर आपके पास एसिमेट्रिक आती है जिसने ये वाले मसले हल कर दिए। एसिमेट्रिक ने बोला कि भाई अब से क्या होगा, रिसीवर की पब्लिक की अलग होगी और प्राइवेट की अलग होगी। इसका मतलब आप जिससे इंक्रिप्ट कर रहे होगे वो भले किसी को भी पास चले जाए, डजेंट मैटर। वो भले कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर ले, कोई हैकर एक्सेस कर ले, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे डिक्रिप्शन नहीं हो सकती। वो लिमिटेड है सिर्फ इंक्रिप्शन तक। डिक्रिप्शन के लिए एक अलग की होगी जो भाई रिसीवर के पास पड़ी हुई होगी। वो हवा में यहाँ पे ट्रांसमिशन के अंदर नहीं चल रही होगी, वो रिसीवर के पास पड़ी हुई होगी, मतलब वो सेफ एंड सिक्योर होगी। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी थी कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई एक्सेस लिमिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि कोहली का ग्रुप है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोहली के ग्रुप के अंदर कुछ लिमिटेड एक्सेस जाए, तो मैं उसके लिए एक अलग प्राइवेट की बना दी। और एक पेड स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं चाह रहा हूँ सारा एक्सेस उनके पास आ जाए, तो उसके लिए एक अलग प्राइवेट की बना दी। तो खैर ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मेन कंसर्न क्या है कि इंक्रिप्शन की अलग और डिक्रिप्शन की अलग। सर जी। सर मैं पूछ रही थी कि ये पब्लिक की बनाई क्यों है? जब जब आपको डेटा अपने पास सेव करके रखना है तो जरूरत क्या है पब्लिक की? प्राइवेट ही रखें। पब्लिक पब्लिक की क्यों बनाई है? पब्लिक की इसलिए बनाई है क्योंकि जब इंक्रिप्शन हो रही होती है ना, तो इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन भले आपको किसी के पास भी चले जाए, मसला नहीं है। देखो प्राइवेट की अगर आप इंक्रिप्शन में लगाओगे तो फिर मसला होगा ना। अगर प्राइवेट की इंक्रिप्शन में लगा दोगे तो फिर हैकर के हाथ में भी तो आ जाएगी। ये ऐसी जगह है जो हैकर के हाथ में और आ सर सकती है, तो इसलिए पब्लिक रखी है। सही है। और जो जनरल रखी है। पब्लिक होती है वो जी। तो डिक्रिप्ट नहीं हो जाती होगी। नहीं, वो एसिमेट्रिक में नहीं होती ना, डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। एसिमेट्रिक में पब्लिक की सिर्फ एक ही काम करती है, इंक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है बस। ठीक है। सर ये डिक्रिप्ट कर। जी बोले। सर ये जो ऑडियो ऑडियो होते हैं इसे साइफर कैसे करते हैं? क्या करते हैं? सर ऑडियो को साइफर कैसे करते हैं? ऑडियो को भी साइफर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऑडियो की वैल्यूज को साइफर किया जाता है। जैसे हमने याद है शुरू की क्लास में पढ़ा था ना, अपना क्या कहते हैं दानियल के, ऐसे लाइंस होती है, सैम्पलिंग होती है। ठीक है ना, सैम्पलिंग होती है, तो सैम्पलिंग की लाइंस को
आप इसकी जो ऑडियो आप जब वॉइस नोट करते हो ना, तो वॉइस नोट में आप देखना लाइंस बनती हैं ऐसे ऐसे, देखा है बाइनरी ना में आपने? कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, तो जब वो बाइनरी में कन्वर्ट हो, जब ये कन्वर्जन हो रही होती है ना, तो इन लाइंस को साइफर टेक्स्ट में बनाया जाता है, हर लाइन को। तो जब वो दूसरी तरफ पहुंचती है ना रिसीवर के पास, तो वो उनको डिक्रिप्ट किया जाता है, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। आवाज को नहीं करा जाता, आवाज की वैल्यूज के साथ खेला जाता है, ठीक है।